लोगों ने देख लिया। टेस्ट क्रिकेट में रिटायरमेंट की घोषणा के बाद जब वो वहां पहुंचे तो गुरुजी कहते हैं कि समृद्धि जो है वो ईश्वर की कृपा नहीं है, तो आपके विचारों का परिवर्तन है। विचार जब बदलने लगते हैं समृद्धि आने लगती है। ये विचार बहुत गहरा है क्योंकि इसमें उन्होंने बताया है कि असली समृद्धि बाहर से नहीं आ रही है बल्कि अंदर से आ रही है। इनर थॉट्स को चेंज करने से, आपके विचार, आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण बदलने से समृद्धि आने लगती है। महापुरुष हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि प्रेमानंद जी महाराज जी के प्रवचन सुन पाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जो व्यक्ति संकट से गुजर रहा है उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक दिव्य संकेत है कि भगवान उसे सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। अगर आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो समझिए कि भगवान आपको एक बेहतर रास्ते की ओर मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये वो विचार था जिसने विराट कोहली को चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलने की इंस्पिरेशन दी। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी की जो आध्यात्मिक शिक्षा है उसने कोहली को इस समझने में मदद की है कि आंतरिक शांति और भक्ति के माध्यम से आप समृद्धि पा सकते हैं, जो सच्ची समृद्धि होती है। भगवान के नाम जप के बारे में भी गुरुजी ने बार बार बल दिया, जिससे आत्मिक शांति मिले, संतुलन मिले। इस यात्रा के बाद आप देखेंगे तो विराट कोहली और ज्यादा शांत और ज्यादा गहरे हुए। गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम अपनी साधना में लगे रहोगे, चाहे वो कोई खेल हो चाहे या कोई और काम हो, तुम उस काम से देश को प्रसन्नता दोगे, यही तुम्हारी असली साधना होगी। विराट कोहली खुद कहते हैं कि मेरा जो गेम है, जो मेरे एफर्ट्स हैं और जो जीत है, वो सब कुछ बदल चुका है। वो कहते हैं कि उनका गेम जो है उनके लिए साधना बन चुका है। भगवान के नाम से जोड़ते हुए, नाम जप करते हुए अपना कार्य कर रहा हूं, ये विराट कोहली का मानना है। पूरे एक्सपीरियंस ने विराट कोहली की सोच को बदल दिया है। उन्हें यह फील हुआ है कि उनका हर कदम, हर जीत, हर हार एक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। ये चेंजेस जो है उनकी लाइफ के एक नए चैप्टर की शुरुआत है। जैसा उन्होंने बोला कि मैं हमेशा क्रिकेट नहीं खेलता रहूंगा, कभी तो मुझे जूते टांगने होंगे। तो जब वो आईपीएल फाइनल में उनकी आंखों में आंसू थे, वो उस पूरे ओवर के दौरान बड़े भावुक थे, रोने लगे। वो कहते हैं क्योंकि मैंने अपने फैंस के लिए, इस टीम के लिए सब कुछ लगा दिया। इससे पहले भी विराट कोहली अपने बच्चों के साथ, वामिका और अकाई के साथ वृंदावन जाकर प्रेमानंद जी महाराज जी से भेंट कर चुके हैं। तब भी प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा था, अभ्यास में कमी नहीं होनी चाहिए। आप दोनों जिस तरीके से अपने काम से लोगों को खुश कर रहे हैं, वही आपकी असली साधना है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन से विराट कोहली ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बैलेंसिंग तलाशी है। वो समझ चुके हैं कि यदि वो अपनी साधना में लगे रहेंगे, नाम जप में लगे रहेंगे, तो उन्हें आंतरिक शांति भी मिलेगी, उनका गेम भी निखरेगा। और यही कारण है कि टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद विराट कोहली अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल चुके हैं। उनका जो स्पिरिचुअल पक्ष है वो और ज्यादा सबके सामने है। भगवत कृपा से, आध्यात्मिक मार्गदर्शन से जैसे विराट कोहली ने एक नई डायरेक्शन पाई है, हम सब भी अपनी लाइफ में ये डायरेक्शन पा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में नाम जप के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। आपको समय निकालना चाहिए, प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी चाहिए, जो हमारा धर्मशास्त्र है, और समझना चाहिए